राम राम भाई सारे ने जितने भी भाई देखने लग रहे हो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मेरे 50 सब्सक्राइबर करवा दिए भाई एक के वीडियो पे। तो भाई अपन ने 2-3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं पूरे हरियाणा पुलिस एक्ट के। तो जो भाई हरियाणा पुलिस की तैयारी करे तो भाई एक बजा के देख सके हैं। अरे भाई मन उम्मीद भी ना रही कि तुम इतना सपोर्ट कर दोगे, पर बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिल से। तो भाई मैंने थारे तेन कही थी कि भाई मैं पूरी हरियाणा जी के करवाऊंगा, तो भाई आज आप पूरी हरियाणा जी के आज तो चालू करेंगे। तो यह सारी हरियाणा जी के भाई मैं हमने टॉपिक वाइज करवाऊंगा। तो इसके लगभग अपने पास भाई 40-50 टॉपिक होंगे। अरे नो मान लो कि इनका हरियाणा के सारे जिला का परिचय भी करेंगे तो भाई 22 वीडियो में हो जाएंगी। तो लगभग ये सारी वीडियो भाई मैं कवर करवा दूंगा तो हमने नए साल थी। तो डेली अपनी 2 तो 3 या 4 भी वीडियो हो सके भाई। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना भाई अपन नए साल तक पहले तो 4-4 5-5 वीडियो आती रहेंगी। अरे टाइमिंग भाई मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, और जितने भी भाई इनके नोट्स हैं सारे नोट्स आपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जिन्हें टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक पा जाएगा और ज्वाइन कर लियो। अरे वीडियो के लिंक भाई मैं गेला गेल टेलीग्राम पर डालता रहूँगा तो हमने अपडेट होता रहोगे कि कितने बजे वीडियो आई है कब आई है। तो सारे लिंक मैं टेलीग्राम पर गेला गेल देता रहूँगा। अरे जो जो भाई ने सपोर्ट करा भाई उनका फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिर आज तो हरियाणा जी के शुरू करेंगे भाई, ठीक है। तो भाई आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। अरे भाई सारी चीज़ मैं ट्रिक गेला याद करवा दूंगा, मैंने ट्रिक गेला गिल लिख रखी है सारी जो कर याद कर रखी है मैंने। तो थारा भी बढ़िया काम चल जाएगा। अरे भाई वीडियो पसंद आओ तो भाई लाइक जरूर करियो। अरे कमेंट मनु बेशक नु लिख दियो भाई नाइस वीडियो, तो भाई हौसला सा बढ़ जाए भाई, या तो ही पढ़ाने का फ्री में। तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब जो करो तो करते हो, ना करो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। पर नू है कि भाई तुम नू लिख दियो वैसे नाइस वीडियो, उससे तो जी राजी हो जाए अपना। तो चलो भाई शुरू करेंगे। और इस वीडियो में भाई जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करे है, ग्रुप डी की तैयारी करे, सीईटी ग्रुप डी की, तो भाई उस खातिर भी बहुत बेनिफिशियल है। सारे हरियाणा जी के से मेरे अगर सारी जगह तो कोई समस्या नहीं है, तो सारे भाई पढ़ सके हैं। और भाई सबके नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आती रहेंगी और सबके नोट्स गिला गिल टेलीग्राम में गिर दे देंगे, तो भाई अपने ज्वाइन कर लियो, ठीक है। चलो चालू कराएंगे भाई आज हरियाणा जी के। तो भाई अपना टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। तो अपने टोटल भाई राष्ट्रीय उद्यान का मतलब हुआ अगर नेशनल पार्क, और अभ्यारण्य का मतलब हुआ अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो भाई इसकी संख्या पूछ रखी है, तो इसकी संख्या भाई 8 है। तो भाई टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य अपना दो 8 है भाई अपने हरियाणा में। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, नेशनल पार्क जो है भाई वो अपने 2 हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो टोटल 8 है। और कंजर्वेशन रिजर्व जो है अगर भाई की जिसमें कोई भी प्रजाति हो भाई इनकी पशु पक्षियों की तो वह खत्म होने हो रही है, तो उन्हें कंजर्वेशन रिजर्व में रख दिया है, तो उन्हें बचाने खातिर हुआ अगर हुआ तो वो 2 हैं, ठीक है। तो हरियाणा का भाई प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भाई हरियाणा में जो पहला नेशनल पार्क है भाई वो गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में भी कड़ा है वो फर्रुख नगर में है। तो भाई जो अपना याद रखने की ट्रिक ये है, गुरु जी रुखे रुखे रहते हैं, गुरु तो हो गया भाई गुरुग्राम और रुखे रुखे तो हो गया फर्रुख नगर, ठीक है। तो यो भाई ठीक है। तो इसके बाद आप पढ़ेंगे भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और हिंदी में इसने क्या है भाई सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। अरे तो भाई इसको याद रखने की ट्रिक है भाई, रे सुल्तान करते चढ़ाई मैंने लिख रखी याद है। तो इसका मतलब होगा भाई सुल्तान जो मूवी तो हमने देखी होगी भाई सलमान खान वाली, तो उसकी मैंने सलमान खान वाली मूवी ने याद कर ली हो कि भाई गुरुग्राम पर कर दे चढ़ाई। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कड़े है गुरुग्राम में है। तो इसकी संस्थापना कितने कब हुई थी भाई, इसकी स्थापना हुई थी भाई 1971 में, ठीक है। तो भाई यो तो हमने डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा क्योंकि 2 हैं तो अपने इजी भी हो जाएगा याद रखने में, कोई दिक्कत नहीं है। कि यो भाई अपना जो पहला सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो 1971 में भाई स्थापना हुई थी उसकी। आज संस्थापक कौन थे भाई जिसने यो बनवाया था, तो यो बनवाया था भाई डॉक्टर सालिम अली ने, ठीक है। और इसके खोजकर्ता कौन थे भाई, वो पीटर जैक्सन, भाई कोई अंग्रेज होगा जो आया होगा जिसने सोची थी भाई अपना बनवावे को पार्क पूरे, तो इसकी खोजकर्ता थे पीटर जैक्सन। और इसने भाई नेशनल पार्क का दर्जा मिला था 1989 में। जब इसने भाई दर्जे का मतलब उन्होंने भाई यो बने तो 1971 में गया था, पर यो नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था सरकार द्वारा 1989 में, ठीक है। तो भाई इसमें
एकमात्र वॉच टावर भी इसी नेशनल पार्क में है हरियाणा का। वॉच टावर वो है अगर भाई जो कर समुद्र में एक बड़ा सा पिलर सा होया अगर, जिसमें एक दो आदमी रहा अगर, जो शिपान बताया जा रहा हाँ भाई तूफान आ रहा है, यो आ रहा है, आगे की में दिक्कत है तो रोक लिया यार। वॉच टावर उसी ने क्या अगर कि एक बड़ा सा टावर होगा, उस पर खड़े होगा तो हम पूरे देख सको दूर दूर तक कितने ऑनलाइन समय है यो जो भी है। एक वॉच टावर जड़े तो भाई जानवर पर देख रेख रख सकें कि कौन सा जानवर घूम रहा है, बहुत ऊंचा होया करे। आदर भूमि रामसर साइट में शामिल है भाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो भाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो आदर आदर भूमि रामसर साइट है ना भाई, रामसर साइट का मतलब मनु है कि इसमें आदर भूमि का मतलब वो है गिल्ली मिट्टी, ठीक है, ये गिल्ली मिट्टी वाला रामसर साइट में शामिल है, ठीक है। साइबेरियन सारस के नाम से भी जाना जाता है यह पक्षी अभ्यारण्य। तो भाई साइबेरियन सारस के नाम से भी जाना जा है। अरे साइबेरियन सारस का मतलब नू है भाई आड़े ने साइबेरियन के जो सारस होया अगर वो उड़का आया करें इस वाले पार्क में, तो इसमें इसलिए इसके साइबेरियन सारस के नाम से भी जाना करें, ठीक है। तो दूसरा अपना भाई नेशनल पार्क है हरियाणा राज्य है कालेसर उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो भाई अपना दूसरा नेशनल पार्क है वो कालेसर नेशनल पार्क है। अरे यो इसमें क्वेश्चन मैंने पूछ रखा है कि भाई यो कित है, तो यो यमुनानगर में है भाई। अरे तो इसको याद रखने की ट्रिक यह है, कालेसर वाले यमुनानगर काला कर दिया। तो भाई जितने उन्होंने मान लियो कि सबके काले काले बाल हैं, तो भाई इसने नु करके याद कर रखा है जितने भी काले बाल वाले लोग हैं सारे यमुनानगर में रहे हैं, तो इन्हों करके भी याद कर सको। तो काले सर वाले की तरह हैं यमुनानगर में, ठीक है। तो वही आगे बढ़ेंगे आप। ये दो नेशनल पार्क है भाई मैंने आपको बता दी है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दोनों नेशनल पार्क हैं। तो भाई कालेसर नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी भाई 2003 में। तो भाई इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। तो यह भी भाई आपने डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, ट्रिक भाई तगड़ी है इसकी, पर भूल जाओगे तुम तो इससे अच्छा है कि भाई तुम डायरेक्ट याद रख लो। ये कालेसर 2003 और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कब बना था, 1971 में बना था, और 1989 में इसने वह मिल गई थी वह मान्यता, ठीक है कि ये नेशनल पार्क है। तो यहाँ साल व ताड़ के वृक्ष भी यहाँ पर हैं कालेसर पार्क में भाई, साल व ताड़ के वृक्ष मिलेंगे। और 2021 में देहरादून के वैज्ञानिक ने भाई मशरूम की जांच करने खातर आए थे, जिसमें 67 प्रजातियां पाई गई थी इस पार्क में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सके भाई कितने ही पूछ सके हैं। तो यह भाई यमुना नदी जो है ना, यह तो यमुना नदी भाई इसके बीच तो गुजरे आगरा कालेसर नेशनल पार्क है, यमुना नगर में है, यमुना नगर में ही यमुना नदी चालू हो आगरा हरियाणा में बढ़िया करे। तो भाई यमुना नदी बिल्कुल इसके बीच तक गुजरा करे, ठीक है। और उसमें भाई कालेसर नेशनल पार्क में ही सबसे ज़्यादा हाथी हैं भाई, यह बात भी याद रखियो। और जो यमुना नदी में नहाया करें, ठीक है, इस तरह याद रह जाएगी हमने। तो भाई इस तरह अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की है कि जंगली मुर्गे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में है। तो जंगली मुर्गे ही भाई केवल आड़े पाए जावे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जंगली मुर्गे आड़े पाए जाए, और भूखने वाला हिरण भी आड़े पाया जा है, ठीक है। और जंगलुमा धब्बेदार बिल्लियाँ, ये तीन चीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज भाई ढंग से पढ़ लियो। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और जंगलुमा धब्बेदार बिल्ली, तीनों भाई आड़े कालेसर नेशनल पार्क में पाई जावे हैं। ये कितने भी भाई क्वेश्चन में पूछ लिया जा सके है भाई, खासकर सीईटी ग्रुप डी वाले भाई इसने ध्यान से पढ़ के जाइयो। ये राज्य है भाई संवेदनशील अभ्यारण्य में से एक है, जो बहुत सेंसिटिव है भाई, ये इनके मतलब जानवर थोड़े ही रह रहे हैं, खत्म हो रहे हैं ज्यादा, ये बहुत सेंसिटिव उसमें आया करें, ठीक है। अगला भाई इस तरह के क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं भाई, वो क्वेश्चन के है कि किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, तो भाई वो कालीसर राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो भाई अब आप वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, ठीक है। 8 हो गए अपने जो मैंने पहले बता दी थी, और 2 ये नेशनल पार्क थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनने क्या अगर इंग्लिश में भाई। तो भाई अपने पास पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, जो भैया है कि झज्जर जिले में है। तो भाई इसमें जो कर याद करने की ट्रिक यह है कि जो करता हमने तारक मेहता उल्टा चश्मा देखा होगा, तो उसमें आत्माराम तुकाराम भिड़े है, ठीक है। तो इस भाई उसका डायलॉग है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े एक मात्र प्रथम सीक्रेट सोसाइटी का भाई सेक्रेटरी हो वो सोसाइटी का, तो वो इनू करके याद रख सको भाई, आत्मा तुकाराम भिड़े जो भिंडावास है, और वो जर्जर में वो मतलब वो मान लियो वो बहुत गुंडा आदमी है, ठीक है। तो भाई वो भिंडावास खड़े है जज्जर में, ठीक है, और उसके हालात जज्जर हैं, मतलब उसके हालात जर्जर हो रहे हैं जमा, ठीक।
तो भाई ये झज्जर जिले में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। रामसर साइट में यो भी शामिल है। आर्द्र भूमि जो है मतलब जहाँ की गीली मिट्टी है। तो भिंडावास में भी भाई और रामसर साइट में शामिल है यो भी। आड़ा भाई 250 प्लस पशु पक्षियों की प्रजाति पाई जावे हैं, जिसमें भूरे हंस से बत्तख तरह तरह की भाई 250 प्लस पशु पक्षियों की प्रजाति पाई जावे हैं। मुँह करके भाई अपना दूसरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई वो है खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य, यो भी झज्जर में है। ठीक है। तो भाई इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है, यो भी मतलब बहुत सेंसिटिव है। यहाँ के भी बहुत सारे जीव जंतु मरने लग रहे हैं, तो सेंसिटिव एरिया में यो माने जावे हैं। हाँ ठीक है। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कुरुक्षेत्र में है और 1986 में वो बना था। ठीक है। ये तो भाई इसकी ट्रिक याद या करने की या है। पानी की बूंदे अगर मान लो भाई तुम किसी का अपने दोस्त के ऊपर पानी की बूंदे मार दो हो, तो भाई साहब वो क्रोधित हो जा है और लड़ाई हो जा है। ठीक है। तो नुए करके भाई यह ट्रिक है एक, पानी की बूंदे की छींटे छोटी छोटी हुए हैं। ठीक है। तो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। छोटी छोटी छींट हुए हैं और मुंह पर लग के छिलछिला कर दे हैं। ठीक है। मुंह पर लग दे चिड़चिड़ा हो जाए, तो छिलछिला सा हो जाए। ठीक है। नु करके याद रख सको भाई, जो छोटी छोटी बूंद हो वो छिलछिला करते हैं। तो भाई छोटे छोटे होते हो गया भाई सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाए, सारा दोस्त आपस में युद्ध हो जा है, कुरुक्षेत्र का युद्ध। ठीक है। तो ये अनुमान लिया कुरुक्षेत्र में। ठीक है। नु करके याद कर सको भाई इसने। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो भाई अबूझशहर है। यो थमनु मान लियो कि जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना उसे वो है सबसे बड़ा अबूझशहर मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य भी ओढ़े है। ठीक है। अबूझशहर सिरसा में है, और 1987 में ये ठीक है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद भाई अगला अपना है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, किस जिले में है? तो भाई नाहर अपना यो रेवाड़ी जिले में है, और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी भाई ट्रिक है फ्री की रेवड़ी ना चाहिए, ना चाहिए भाई फ्री की रेवड़ी। फ्री की रेवड़ी का मतलब हो गया भाई फ्री रहता हो गया रेवाड़ी, और ना का मतलब हो गया नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। तो यह ट्रिक है भाई फ्री की रेवड़ी ना चाहिए। अगर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य भाई प्रश्न में पूछ ले कड़े है तो रेवाड़ी में है, और यो भी स्थापना इसकी 1987 में हुई थी। ठीक है। खोली रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? खोली रेतान भाई वन्य जीव अभ्यारण्य है पंचकुला में, और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। खोली रेतान भाई यो डायरेक्ट याद कर लियो था हमें। खोली रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य भाई यो पंचकुला में है, और 1996 में इसका स्थापना हुई थी। तो भाई अपना अगला हो गया भाई यो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भाई यो भी पंचकुला में है, और इसको याद करने की ट्रिक है भाई कि जो जार बाल हुआ है हमेशा कुल्ला ही शिकार में रहे आगे, तुम समझ गए होगे मेरी बात है। तो भाई चक्कर है सारा सारा सिस्टम में कुल्ला का है भाई। छोरी कुल्ली मटकांदी जाती रहे हैं, छोरी उनके पाछे जाए जहाँ तो कुल्ला के शिकार में रहे हैं। तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंचकुला में है। तो इस तरह तथा हम इसने याद कर सको। तो इसकी स्थापना भाई 1987 में हुई थी। ठीक है। और भाई गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी यही है। ठीक है। यह बात भी याद रखियो। प्रजनन केंद्र में पढ़ाऊंगा भाई आगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस यो खत्म हुए बात से। ठीक है। तो असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य भाई यो एक ऐसी जगह पर जो तीन तीन डिस्ट्रिक्ट अपने बिड़दी हो है। ठीक है। जो भिड़ा है भाई बिल्कुल बाउंड्री पे है। गुरुग्राम की बाउंड्री भी इस टच करे है, फरीदाबाद भी बिल्कुल टच करे है, और मेवात भी। ठीक है। ये तीनों भाई एकदम टच करे हैं बाउंड्री ने भाई असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य की। अरे वो भाई बड़खल झील के निकट है, बड़खल झील खड़े है, बड़खल झील है भाई गुरुग्राम में। ठीक है। तो कंजर्वेशन रिजर्व भाई अपना दो हैं, एक है सरस्वती और एक है बीरबारा। ठीक। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है भाई? यो है कैथल और कुरुक्षेत्र में। जो कर ऊपर हुआ 16 बाटे भिड़ा था ना भाई, दोया था बाउंड्री शेयर कर रहा था तीना थे नुए करके यो भी यो दोया था शेयर कर रहा है। कैथल और कुरुक्षेत्र के बिल्कुल बाउंड्री पे है यो बीच में। ठीक है। आधा हिस्सा इसका कैथल माव, आधा इसका कुरुक्षेत्र माव है। तो यो भाई सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है, यो कंजर्वेशन रिजर्व है, और इसकी स्थापना भाई 2007 में हुई थी। और इसे ना भाई सोनार जंगल के नाम से भी वो जाना जावा है। यह बात सहत सरस्वती और सहत सोनार जंगल। ठीक है।
बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है भाई? बीरबारा का मतलब नु मान लिया कि बाई होया अगर बीर, ठीक। तो यो भाई जींद में स्थित है अपने, ठीक है। तो इसकी स्थापना भी 2007 में हुई थी। और वीर सात हो तो कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो भाई यो इस तरह की इसकी ट्रिक है कि वीर सात हो तो कोई भी जंग जीत सकते हैं। अगर किसी का भाई गिल्ला है तो भाई कोई भी लड़ाई जीत जाएंगे। तो वीर का मतलब हो गया भाई, ठीक है। तो ये वीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाओ तो भाई क्वेश्चन में तो जंग जीत सके है। और जीत जीत तो हो गया भाई जींद, ठीक है। चलो भाई प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे जो इसका मतलब वो आ रहा है भाई आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन की जिक्र कर दिया रहे हैं। जो कर आजकल तो गाय भैंसा मोन लाग रहा है, वो डॉक्टर हाथ के घुसा गए उसमें डाल दिया करे भाई, तो हमने बेराए होगा। तो वो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन बोला है उसने, ठीक है। आजकल भाई कोई जोटे जाटे नहीं पड़ता, कोई खाकड़ खुकड़ नहीं पड़ता, गाँव वैसा अनुए करते हैं। अनुए भाई इनका होया अगर मोर का होया अगर भाई चिंकारा, ये अलग पक्षी पक्षी हुए हैं इनका कर दिया रही है। तो अनुए करके भाई आप पढ़ाएंगे प्रजनन केंद्र। तो भाई मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है भाई? रेवाड़ी में है, झाबुआ में। तो भाई इस, इसकी ट्रिक है भाई प्रजनन तो झाड़ी में ही होगा ना, सबके सामने थोड़ी करे जा सके ये सारे काम है। तो झाड़ी में होगा, झाड़ी तो हो गया झाबुआ, ठीक है। झाड़ी तो हो गया झाबुआ, झाबुआ है भाई रेवाड़ी में, वहाँ पे इसका प्रजनन मोर व चिंकारा का प्रजनन केंद्र है, ठीक है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? यो भाई पंचकुला पिंजौर में है। अरे ठीक है। और इसकी भाई डायरेक्ट याद कर लियो, गंदी ट्रिक है इसकी, मैं बता नहीं सकता था, हमने मनो बना रखी है अपनी। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है भाई? वो भी पंचकुला पिंजौर में है। जो गिद्ध होया करते भाई पहले बहुत बड़े बड़े होया करते थे, हमने रामायण भी देखी होगी, उसमें वो गिद्ध आया था लड़ने, राम गिल्या बीस बदल गया, तो वो ये है यो। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र भी भाई पंचकुला में है, अभी मैंने था तो पहले बताया भी था। फीसेट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है भाई? यो भी पंचकुला में है। मोरनी एक नामक जगह है पंचकुला में, मोरनी हिल्स, हमने नाम भी सुना होगा, पहाड़ फूड है और वही है यो भाई फीसेट प्रजनन केंद्र, ठीक है, पंचकुला में। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी कहाँ स्थित है भाई? यो भी पंचकुला मोरनी हिल्स में है। मोरनी जितने मोरनी आएगी और चिड़िया भी आ जाएगी, चिड़िया आएगी तो फिर वो पंचकुला में आ जाएगा। तो नगर का याद कर सको इसने, सारा सिस्टम सेट करा होगा पंचकुला में होगा, खुल भी ना तो कि सेट नहीं होता था, हमने बेराए है वैसे करके हम इसने याद कर सको भाई, खुद की ट्रिक बना सको, मैंने बना रखी पर मैं बता नहीं सकता भाई हमने, ठीक है। तो हम इसने डायरेक्ट भी याद कर सको और अपनी भी बना सको। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है भाई? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भाई कुरुक्षेत्र में है, बोर मैदान में। मगरमच्छ जैसे लोग कुरुक्षेत्र में लड़े थे, तो भाई हम इस तरह तो याद कर सको, मगरमच्छ जैसे लोग कुरुक्षेत्र में लड़े थे। तो भाई सब तगड़े तगड़े होया करते, कोई किसी ने मारा करता, कोई किसी ने खा जाया करता, कोई हार मारने की तैयारी में नहीं था भाई, सब नु कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े थे। तो नु करके याद कर सको कि मगरमच्छ जैसे लोग कुरुक्षेत्र में लड़े थे, ठीक है। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र कहाँ है? हाथी पुनर्वास भाई मैंने थारते बताई थी कि हाथी आ जा बूढ़ी और यमुनानगर ठोक दियो। यमुनानगर के भाई यमुनानगर में जो अपना कालेसर नेशनल पार्क है इसमें बहुत सारे हाथी हैं, ठीक है। हाथी नहाएगा कहाँ? यमुना नदी में। यमुना नदी कितने? यमुनानगर में, ठीक है। ये इसकी ट्रिक थी भाई, हाथी कहाँ नहाएगा? यमुना नदी में, ठीक है। तो भाई राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? ऊंट भाई सबसे ज्यादा किस साइड होगा? राजस्थान साइड होगा। राजस्थान अपना के लागे? सिरसा लागे। तो भाई ये जो ऊंट प्रजनन केंद्र है वो भी राजस्थान साइड लागे है, तो भाई वो सिरसा में है, ठीक है। तो ऊंट का सिर लंबा होता है, तो ऊंट का सिर लंबा होता है, तो यह ट्रिक है भाई। ऊंट ऊंट का पूछ ले तो ऊंट प्रजनन केंद्र कहते तो ऊंट का सिर लंबा हुआ है, और तो लंबा सिर का मतलब हो गया सह, तो सिर तो हो गया सिरसा, ठीक है। यह एक सी ट्रिक होगी कि सिरसा में। तो भाई आगे है सारस प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो सारस और मगरमच्छ याद रखियो, सारस और मगरमच्छ दोनों कुरुक्षेत्र में है। सारस को मगरमच्छ खा जाता है कुरुक्षेत्र में, यह इसकी ट्रिक है भाई, सारस को मगरमच्छ खा जाता है कुरुक्षेत्र में। तो मगरमच्छ खा जाए, किसने खा जाए? सारस ने। सारस प्रजनन केंद्र कित खाओ है? कुरुक्षेत्र में। तो इस तरह तो याद कर सको भाई।
गौरैया प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र कहाँ है? पंचकुला में। गौरैया हो जा भाई, चिड़िया हो जा, मोरनी हो जा, मोर हो जाए, तो इस तरह तो भाई तुम याद कर सको कि भाई पंचकुला में ही पाओगे वही सारा सौदा। ठीक है, सबसे ज़्यादा भाई पंचकुला में संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र हैं। काला तीतर प्रजनन केंद्र भाइयों की थे, कुरुक्षेत्र में है, यो पीपली हमने भी रहे होगा भाई, पीपली जू का नाम सुना होगा, ओड़े है यो काला तीतर प्रजनन केंद्र। ठीक, इसने डायरेक्ट याद कर लियो भाई, इसी कोई ट्रिक ना अपना दो रहे। ओगडियर प्रजनन केंद्र में संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो भाई यो ओगडेर प्रजनन और संरक्षण केंद्र भाई यो पलवल में है। इसकी ट्रिक है, ओगडेर में तेरा पल पल वेट कर रहा हूँ, तो पल पल का मतलब नु मान लियो कि पलवल में वेट कर रहा हूँ, ओगडेर। तो भाई आज अपन ने सारा सौदा पढ़ दिया है। राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य भाई सामने मेरा पढ़ गए होंगे क्या क्या हैं और कितने कितने हैं। अब भाई मैं अपने पोस्ट में पोल डालता रहूँगा कि भाई सारी लगभग मोस्टली क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। इम्पोर्टेंट मैंने 2-3 पोल डाली हुई हैं उसकी, हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन की, तो भाइया ने जवाब भी दे रखे हैं। ठीक है, तो थारे ये सारी चीज़ भूलोगे भी नहीं। अरे यूँ मान लो कि डेली 2 से 3 वीडियो आया करेंगी, 3 से 4 भी हो सकें, 5 भी हो सकें, तो मैं सारी भाई टेलीग्राम पर डालता रहूँगा। तो थम टेलीग्राम में ज़रूर फॉलो कर लियो।